नहीं दाइसा, आपने हमारे छोरे ने पिछाड़ा को नहीं। युग भले ही जो भी हो, पर सरवण तो सरवण ही रहे। हमारे छोरे ने मालूम है कि माँ और बीननी में फर्क के हुए। वैसे भी बीननी चाह करके भी माँ की जगह ना ले सके है। दाइसा, आप कुछ लेने आई थी? अरे हाथ में कटोरी। मैं वो के वो दही जमानो है ना, चावल लेना आई थी। देना। बहुत दही जमावे। ले चालू। राम मरी, ना जाने कटे कटे से आ जावे। और काम करवाना तो नहीं पता कर लो, मुझसे नहीं होगा। थकती कैसे नहीं? रानी जी ने फूल सूंघा नहीं कि छींक आ गई। आप शुरू कीजिए। राम जी की कृपा रही जो सब अच्छी तरह से निपट गया। मन बहुत खुश हो गया। ब्राह्मणों ने भी 3 पीढ़ियों का साथ आशीर्वाद देकर चले गए। भावो, इस आशीष में सबसे ज्यादा पुण्य सूरज सा को मिलेगा। हाँ, उन्होंने बहुत मदद की है आपकी। अब के तू सही बोली चतुरी। सच, बीननियों के भरोसे तो ब्राह्मणों को चना और मूंगफली खिलाकर भेजना पड़ता। जा बेटा, तू भी भूखा होगा, जाकर खाना खा ले। पापा, वो मुझे एक जरूरी माल दे के आना है, बस उसे निपटा के आता हूँ, फिर आके खाना खा लेता हूँ। पर तूने तो कहा था कि थारा दुकान पे कोई काम ना है। हमारी मदद करने के लिए तूने दुकान का काम छोड़ दिया ना? भाभो, मिठाइयां तो बनाकर ही आया था ना, बस उसे पहुंचाना बाकी है। घंटे भर में देके बस यूं आ जाऊंगा। और फिर आखिर आज अपने भाभो के हाथ की आलू की सब्जी जो खानी। उफ, क्या मुसीबत है ये। पता नहीं हल्दी के दाग क्यों नहीं जा रहे। ये ले, घस ले अपने हाथों में। कहते हैं इसकी खटास से तो अच्छे से अच्छा दाग निकल जाता है। ये ले। यहाँ से भी घस, यहाँ पे भी लगा हुआ है। थैंक यू भाभी। सच बताऊं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था तुझे रसोई में भेजने का। संध्या भाभी ने फंसा दिया मुझे। देख तो सही, चूल्हे की आग के सामने काम करने की वजह से तेरा रंग कितना सांवला हो गया है।
तू फिक्र को नहीं कर, मैं हूं ना। कल मैं तेरे लिए दूध और बेसन का लेप बना दूंगी, चेहरे पे लगा लियो। मैं तो कहती हूँ उसी से नहा लियो तू। हाँ जी भाभी। छवि, यूं जेठानी जी का महीने से हो जाना थोड़ा अजीब ना लगा तुझे? मेरा मतलब है, देखना, रसोई का सारा काम हो गया, खीर के लिए दूध आ गया, ब्राह्मणों को न्योत दिया, सब्जियां आ गई, और वो एकदम से आई कहती मैं महीने से हो गई। अरे अपनी तारीख तो सबको याद होती है, भाभो को पहले बता देती है ना। भाभी, तो क्या संध्या भाभी ने काम से बचने के लिए झूठा बहाना बनाया? हाँ, नहीं 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 नहीं, छवि ऐसी जेठानी जी दिखती को नहीं, मगर हो भी सके है। हो भी सके नहीं भाभी, ऐसा ही हुआ होगा, आपको कुछ नहीं पता है। ये संध्या भाभी का झूठ तो सामने लाना ही पड़ेगा। मगर मगर कैसे? मुझे तो आप नहीं पता। तिवारी जी की बीननी सबके सामने अपनी सास की इज्जत उतार दी। मारी बीननी तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम समझदार है। बाबा, बाबा हट जाइए। के भाव दिया? 20 रुपया। इतो कोई बात को नहीं दे। भाभी, भाभी, देख रही छतरी भाभी, देख तुझे कैसे भागी है। अब चल चल बाहर देखते हैं। नहीं भाभी, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे देख तो सही कैसे चटर मटर करके भागी है, कुछ ना कुछ तो है। चल 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 चल। ए चतुरी, घर का ध्यान रखियो। चल 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 चल। अरे भाभी, भाभी पीछे हट जाओ ना। चाचा, चाचा जाओ ना, जरा बचाओ ना। कोई नहीं हिला, जो जहाँ है वहीं खड़े रहो।
रुपए को प्रसाद बोल दे, नहीं तो तेरी बहू तो आज गई। विक्रम, थारी भाभी साने बचा। मैं कैसे जाऊं भावो? है? अरे वो पागल बैल है और भाभी सा को क्या जरूरत पड़ी जो बैल के आगे जा भिड़ी? अरे भाई, लाल रंग को देखकर बैल पीछे आ रहा है। अरे बैल को रंग ना दिखे, वो तो कपड़ा हिला रही ना, वहां से पीछे आ रहा है। भगवान भाभीसा की रक्षा करना, अगर सूरज भी आया होते तो भाभीसा को बचा लेते। विक्रम, म्युनिसिपालिटी वाले ने फोन तो लगा। हाँ बाबू हाँ। बाबू म्युनिसिपालिटी के लोग आ रहे हैं, मैंने फोन कर दिया। अरे हमारी भाभी सा ने बंद कर दिया गोदाम में। शेरनी निकली है तो। वाह संतोरी, तू बिल्कुल सही कहे थी। अरे थारी बीननी को हमारी बीननी से मतलब पुष्कर भर की बीननिया से कोई बराबरी ना है। अरे इतना जोखिम भरा काम किया है इसने, वो भी ऐसे दिनों में जब इसे छूना नहीं है। अरे महीना चढ़े पे ऐसा काम, फौलादी बिन्नी लेके आई हो। गली मोहल्ले के सारे मर्द देखते के देखते रह गए और तारी बिन्नी लड़ पड़ी बैल से। क्या खिलावे अपनी बिन्नी को? वही तो, अब रात को संतोष के घर चोर घुसने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं। रखवाली के लिए बहू जो है घर पे। चल बिन्नी, घर चल। पता नहीं भाभी को क्या हुआ है, घर खुला छोड़कर जा भी तो नहीं सकती मैं। भाभी, आप आ गई। भाभी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो है ना? हाँ, आइए भाभी, यहाँ आराम से बैठ जाइए। आइए, जल्दी आइए। चल जरा मुंह धुलवा दे। भाभी, भाभी आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, बिंदनी, बिंदनी तू ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाओ के? नहीं बाबा साहब, मैं ठीक हूँ। ए जी, जरा देखो तो सही, पूरा घर जेठानी जी को कैसे लाड लड़ा रहा है। भाभी पानी। भाभू आएंगे, वो भी शाबाशी दे दे के सर पे चढ़ा लेंगे। मुझ गरीब का क्या होगा? बिंदनी, ये तो खून निकल रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई जरूरत ना है डॉक्टर को बुलाने की।
पंचायती करनी है के? तने हल्दी कूटने के लिए कहा था ना, कूट लिया, जा। अब तू खड़ी खड़ी क्या करे है? जा, थारी भाभी का साथ दे। बेननी, क्या जरूरत थी तने दुर्गा जी का रूप लेकर बीच में कूदने की? क्या जरूरत थी तने दुर्गा जी का रूप लेकर बीच में कूदने की? रे गली में कितने हट्टे खट्टे मर्द भी तो खड़े थे वहां। फिर तू क्यों अपनी लाश शर्म चूल्हे में फेंक भिड़ गई उस पागल बैल से? कितनी बातें कर रही थी। अरे वहां बिंदनी ना होती ना तो अब तक तो थारा राम नाम सत हो जाता। छवि, तू तो सही कह रही थी। ऐसी हालत में ऐसी उछल कूद, ऐसे में तो कितनी हालत खराब होती है ना। बाबू तो सही कह रही है। तो क्या जेठानी जी ने झूठ बोला? ये अच्छा है भाभो, अपनी जान पर खेलकर भाभी ने आपकी जान बचाई है और आप उन्हें डांट रहे हो। औरतों की बड़ाई बैल से भिड़ने में ना होवे। सारे मोहल्ले के सामने माथा उगड़ा, वो कुछ नहीं है के? हाँ तो ठीक है भाभी, अगली बार ऐसा कुछ हो ना तो आप पहले बालों में क्लिप से अच्छी तरह घूंघट फंसा लेना और फिर देखना भाभो बची हुई है। चतुरी, चल जा, जाकर अपना काम कर। हाँ भाभो, चतुरी एकदम सही कह रही है। बल्कि आपको तो भाभी की तारीफ करना चाहिए। देखिए भाभो, ये कोई आम औरत नहीं है, ये बहुत ही बहादुर हैं। तभी तो महीने की हालत में बैल से जा भिड़ी, है ना भाभी? बताइए ना भाभो, ऐसा काम कोई आम औरत कर सकती है क्या? क्या मतलब है थारे कहने का? मतलब ये है भाभो कि संध्या भाभी ने आपसे झूठ बोला है महीना चढ़ने का, कि उनको काम ना करना पड़े। वरना आप ही सोचिए ना भाभो कि ऐसी हालत में कौन सी औरत इतनी उछल कूद कर सकती है? भाभो, भाभो, तू ठीक तो है ना? छोटू ने बोला कि मोहल्ले में एक पागल बैल घुसाया। अब आप लोग अब ठीक तो है ना? कोई खरोच वरोच तो ना आई ना? हाँ, कोई खरोच ना है मने। थारी बहादुर बीननी जो थी हमारे साथ, ऐसी हालत में बा इसी लड़ी है बैल के साथ। आज मैंने जाना कि थारी भीननी धोखा देकर जमीन पर ले जाकर पटकना भी जाने हैं। भैया, भाभी तो बड़ी होशियार निकली, लेकिन शायद से भूल गई थी कि थोड़ी अकल तो हम में भी है, जो इनका झूठ पकड़ लिया है ना भाभी? कैसा झूठ? यही कि भाभी ने काम से बचने के लिए हम सबसे महीना चढ़ने का झूठा बहाना बनाया।
भाभी झूठी ही नहीं भैया, बल्कि कामचोर भी हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।